हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे 30 डेली यूज सेंटेंसेस। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फर्स्ट आज हम लोग बात करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आप कैसे हो। तो आप कैसे हो को जैसे हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं कि आप कैसे हो, तो उसको आप कैसे हो को इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ आर यू। फिर सेकंड है जल्दी मिलेंगे। जैसे कहीं हम लोग गए और उनसे मिलने के बाद घर वापस आने लगते हैं, तो अगर हम उनसे कहना चाहें कि जल्दी मिलेंगे तो जल्दी मिलेंगे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सी यू सून। फिर थर्ड है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं को आप कह सकते हैं नेवर माइंड। फिर फोर्थ है हमारा दोबारा मिलेंगे। दोबारा मिलेंगे का मतलब होता है सी यू अगेन। और फोर्थ है मुझसे बात करो। जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं और कोई हमसे नाराज़ होता है, बात नहीं करता है, तो जैसे उससे कहेंगे मुझसे बात करो, तो उसकी जगह पे हम कह सकते हैं टॉक टू मी। फिर आते हैं फिफ्थ अब क्या। अब क्या का मतलब होता है व्हाट नाउ। मतलब जैसे कोई काम कर रहे हैं, अब कुछ गड़बड़ हो गई या हमें कोई चीज़ नहीं आती है या हम कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो जैसे बोल देते हैं अपने सामने वाले से अब क्या होगा या अब क्या, तो उसकी जगह पे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट नाउ। सिक्स्थ है कसम से मुझे नहीं पता। कसम से मुझे नहीं पता की जगह आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई स्वेयर आई डोंट नो। सेवेंथ है कसम से मैं उसे नहीं जानता। मोस्टली ये दो सेंटेंस ऐसे हैं जो हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ज़्यादातर मोस्टली सब लोग कसम खाने लग जाते हैं। तो कसम से मैं उसे नहीं जानता को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई स्वेयर आई डोंट नो हिम। और एट है मैं तुमसे गुस्सा हूँ। जैसे ऑब्वियसली हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं किसी से, तो आप इंग्लिश में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम एंग्री विद यू। तो ये इंग्लिश के सेंटेंस हैं 1 से लेके 8 तक की। ये अब हम पेज को टर्न करते हैं और आगे के सेंटेंस को रीड करते हैं। अब आते हैं नाइन्थ सेंटेंस। नाइन्थ सेंटेंस क्या है, ये तुम्हें मजाक लग रहा है क्या। जैसे हम लोग कोई बात कर रहे होते हैं और कोई हमारी बात से सीरियस नहीं होता तो मुझसे कह नहीं देते तुम्हें अभी भी मजाक लग रहा है क्या, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं डू यू फाइंड इट फनी। फिर 10th है जाने भी दो। जाने भी दो का मतलब आप कैसे बोल सकते हैं इसको लेट इट बी। 11th है बहुत हो गया। बहुत हो गया को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इनफ इज इनफ। 12th है वेयर टू गो। वेयर टू गो का मतलब होता है कहाँ जाना है। जैसे हम लोग घरी में कह देते हैं आज हम लोग कहाँ चलेंगे घूमने के लिए या हमें कहाँ जाना है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे वेयर टू गो। फिर आते हैं 13 है सुनकर अच्छा लगा। सुनकर अच्छा लगा इट साउंड्स गुड। फिर 14 है मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। जैसे मुझे किसी के लिए फीलिंग्स मतलब है और मुझे फील हो रहा है कि वो नाराज़ है या उसको कोई तकलीफ़ है, तो हम उसकी जगह इंग्लिश में क्या कह सकते हैं आई फील फॉर यू। फिर आते हैं 15 है क्या सब कुछ ठीक है इज़ एवरीथिंग फाइन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सब कुछ ठीक की जगह कि इज़ एवरीथिंग फाइन। फिर पक्का। पक्का तो आप लोग जानते ही होंगे आर यू श्योर। जैसे हम लोग कहते हैं कि पक्का बात पक्की हो गई, मतलब बात ठीक है डन है हम लोगों का, तो आप उसकी जगह कैसे कह सकते हैं आर यू श्योर कि क्या तुम पक्का हो, मतलब क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सही है। और फिर 17 आते हैं क्या तुम ठीक हो। क्या तुम ठीक हो को आप कैसे बोल सकते हैं यू ओके। तो ये 9 से लेके 17 सेंटेंस यहाँ पे हमारे पूरे हो गए। अब हम आगे चलते हैं 18 पे। तो 18 सेंटेंस हमारा दिया हुआ है जल्दबाजी मत करो। तो जैसे कोई काम की हमें जल्दबाजी होती है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम कोई काम जल्दी में करते हैं तो वो काम गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए आराम से कोई काम हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे 18 सेंटेंस है हमारा जल्दबाजी मत करो, तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं डोंट बी हैस्टी। फिर 19 आते हैं। 19 में लिखा हुआ है थोड़ी तो शर्म करो। जैसे हम किसी से कहते हैं कि जैसे कोई बेशर्मी की हद पार करता है तो उससे हम लोग बोलते हैं थोड़ी तो शर्म कर लो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं फील अ बिट शाई। फिर 20 आते हैं मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। जैसे हम लोग किसी से कहते हैं, जैसे किसी को लगता है हम लोग गलत है तो हम लोग उससे कहते नहीं कि मुझे क्या ऐसा वैसा समझ रखा है क्या, मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। तो आप जब कहेंगे मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ को इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे आई एम नॉट रिफ रैफ। फिर इसी का नेक्स्ट देखिए मिलता जुलता 21 में
तुम भी कोई ऐसे वैसे नहीं हो। जैसे आप सामने वाले को बोलेंगे तो आप उसमें बस आई की जगह यू लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब हम सामने वाले के लिए बात करते हैं तो यू लगाते हैं, और जब खुद के लिए बात करते हैं तो आई लगाते हैं। फिर आते हैं 22 सेंटेंस। 22 सेंटेंस में लिखा है, उसे उकसाओ मत, डोंट प्रोवोक हिम। उकसाओ का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे कोई गुस्से में है, अब उसको अगर हम लोग उकसाएंगे तो वो जानबूझ के कोई ना कोई गलत काम कर देगा, तो हमें एक चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो उकसाने के लिए आप बोल सकते हैं प्रोवोक हिम, डोंट प्रोवोक हिम, उसे उकसाओ मत। फिर या आप उसे कह सकते हैं उसे भड़काओ मत। भड़काने के लिए भी आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं प्रोवोक। उकसाओ और भड़काओ दोनों की मीनिंग सेम होती, प्रोवोक। इसीलिए मैंने आपके सामने 22 और 23 में दोनों चीज़ें लिख दी। फिर आते हैं 24 में है, पहले उसे बोलने दो। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, जैसे कोई लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं लेट हिम स्पीक फर्स्ट। मोस्टली स्कूलों में ये बोला जाता है सेंटेंस। मैम बोलती हैं स्टूडेंट से कि बेटा उसको पहले बोलने दीजिए आप, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं 25 में, क्या है, मैंने ये सोचा भी नहीं था। हम लोग कह देते हैं कि ये सारे सेंटेंस है, मैंने ये सोचा भी नहीं था, आई डिडेंट इवन थिंक ऑफ इट। फिर 26 में, जो जी में आए करो। जैसे हम लोग के पेरेंट्स ही हम लोग से बोल देते हैं गुस्से में कि जो दिल करे तुम्हारा वो करो, या जो जी में आए करो, तो उसकी जगह आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉक योर सेल्फ आउट। तो ये सामने रहे वर्ड्स 18 से लेके 26 तक की। तो आप इनको अपनी कहीं भी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर करके। मैं तो अभी सिर्फ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब आते हैं 27 वर्ड क्या है, लो आ गई मुसीबत। जैसे हम लोग कह नहीं देते गुस्से में, लो आ गई मुसीबत, तो इसके लिए इंग्लिश क्या बनाएंगे, हियर कम्स ट्रबल। फिर आते हैं 28 में, समय हर घाव भर देता है। मोस्टली ये चीज़ें कही जाती हैं जब कुछ अनहोनी हो जाती है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, टाइम हील्स एवरीथिंग। फिर आते हैं 29 पे लिखा है हम लोगों ने, सब्र रखो, हैव पेशेंस। हैव पेशेंस का मतलब होता है सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। फिर लास्ट है हमारा, तुम बाद में आना। जैसे हम लोग कह नहीं देते तुम बाद में आना, कल आना, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कम आफ्टरवर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 30 डेली यूज सेंटेंसेस है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप प्लीज़ इन्हें अपनी कहीं ना कहीं कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। और अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। और इसी तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स लेके और इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स लेके मैं आपसे मिलता रहूँगा, और आपसे डेली न्यू एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। और आप मेरे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय।